अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरहर और आज हम जिस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं वो है मेयर इक्वेशन। मेयर इक्वेशन का कोई ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन एग्जामिनर हर साल इंटर के फिजिक्स में ये सवाल दे देता है कि भाई प्रूव करें Cp माइनस Cv बराबर R। यहाँ अभी उसने इस तरह भी दे दिया है कि Cp बराबर R प्लस Cv। इसका दूसरा नाम जो है मेयर इक्वेशन भी कहलाई जाती है, इसको हम मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है इट इज आल्सो कॉल्ड मेयर इक्वेशन। ये रॉबर्ट मेयर साहब थे जिन्होंने 1842 में ये इक्वेशन डेरिव की थी। तो ये हमेशा जो है वो पूछते रहते हैं कि भाई इसको जो है आप प्रूव करें। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या इसको हम मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं। सी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट को कहते हैं और पी का मतलब है एक कांस्टेंट प्रेशर। सी का जो मतलब है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है और वी का जो मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर का मतलब क्या है। आर जो कहते हैं वो कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या इसको हम कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं जी? मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई डेरिव करें या प्रूव करें Cp माइनस Cv बराबर R या प्रूव करें Cp बराबर R प्लस Cv। तो आज हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम जो है फॉर Cp के लिए जो है फॉर Cv के लिए जो है वो हम सॉल्यूशन एक बना रहे हैं। यहाँ देखें कि आपने एक कंटेनर क्या है, एक वेसल उठाना है, उस वेसल को आपने हीट देनी है। क्या देनी है? हीट देनी है। यहाँ जो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो समझे कि आपने वो कांस्टेंट रखना है और इसके अंदर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कितने मोल के हैं? 1 मोल के। ये आइडियल गैस है। वॉल्यूम जो है वो इसका एक कांस्टेंट होना चाहिए। जब आप इसको हीट करें तो वॉल्यूम इसका ना बढ़े। वॉल्यूम तब नहीं बढ़ेगा जब ये जो पिस्टन है इसका ये फिक्स्ड होगा। जब पिस्टन फिक्स होगा तो आप चाहे जितना भी हीट दे दे पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट। मैं दोबारा समझाता हूँ कि फॉर Cv हमने एक कंटेनर उठाया, उसको हमने यहाँ हीट दी है। हीट देने के नतीजे में हमने एक 1 मोल उठाया है और पिस्टन हमने फिक्स्ड किया है। पिस्टन कांस्टेंट है, फिक्स है, वो मूव नहीं होगा। जब पिस्टन मूव नहीं होगा तो ये जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट देने से ये वॉल्यूम इसका वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब आइए जरा इसको हम करते हैं। एज वी नो दैट फॉर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वो हमारे पास वैल्यू बराबर होती है डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के लिए डेल्टा क्यू बराबर होती है एन सी वी डेल्टा टी। अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है मोल और यहाँ पर हमने मोल कितने लिए है? 1। तो एन बराबर 1। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 1। तो 1 पुट करने के बाद 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा क्यू बराबर सी डेल्टा टी। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने किस तरह की, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि स्पेसिफिक हीट जो है वो बराबर होती है डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया सी बराबर डेल्टा टी। अब हम जो है आगे इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप सबने पढ़ा हुआ है कि वो बराबर होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जो हमने हीट दी थी वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है आइसोकोरिक। क्या नाम होता है भाई? आइसोकोरिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0 होता है, डेल्टा डब्ल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू जो 0 है तो मैं डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर क्या लिखूं? 0। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू बराबर किसके आ गया? डेल्टा यू के। अब हमें जो वैल्यू मिल गई डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, तो यहाँ देखें कि हमने जो पहली इक्वेशन मालूम की थी उसमें क्या था? डेल्टा क्यू बराबर सी वी डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू की जगह पर हम पुट कर सकते हैं डेल्टा यू। इसी इक्वेशन को जो हमने 2 इक्वेशन मालूम की उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। 1 इक्वेशन क्या है? डेल्टा क्यू बराबर सी वी डेल्टा टी। अब सी वी डेल्टा टी में जो डेल्टा क्यू है जो बराबर हमने की है डेल्टा यू के, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल्टा क्यू की जगह पर मैंने क्या लिख लिया? डेल्टा यू। तो इसी तरह हमारी जो इक्वेशन जो थर्ड बनी वो बनी डेल्टा यू बराबर सी पी डेल्टा टी।
ये हमने कर लिया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यानी कि Cv के लिए। अभी इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, इसी प्रोसेस को, लेकिन पिस्टन जो होगा अब की मर्तबा वो मूवेबल होगा। पिस्टन जब मूवेबल होगा तो वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हीट करने के नतीजे में टेम्परेचर भी इसका राइज हो रहा था, टेम्परेचर भी राइज होगा, लेकिन प्रेशर जो है इस मर्तबा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए अब जो वैल्यू उठा रहे हैं, यहाँ मैंने समझाया हुआ है कि हमने एक कंटेनर उठाया, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, उसको हमने हीटर की, लेकिन ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है। मूवेबल के नतीजे में ये अब ऊपर जाएगा, आइडियल केस पर इसका टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन मोल हमने वही के वही मान रखा है। तो वही सारा प्रोसेसर, लेकिन अब की मर्तबा जो हमने जो हीट है वो जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की है। तो आइए जरा मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं मिटाऊंगा, ये पूरा का पूरा आपको ये समझ आ गया है। अभी हम इसको साबित करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब जो हम जो वैल्यू उठा रहे हैं वो किसकी उठ रहा है, Cp। तो अकॉर्डिंग जिस तरह हमने पहले किया, वहां पर हमने क्या था, एज वी नो दैट फॉर स्पेसिफिक हीट, एज वी नो दैट, यहां से हम शुरू करेंगे, एज वी नो दैट फॉर स्पेसिफिक हीट, फॉर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वहां पर हमने लिखा था डेल्टा क्यू एन Cv डेल्टा टी। यहां हम लिखेंगे, क्योंकि हम Cp के लिए कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू बराबर एन Cp डेल्टा टी। वही हमने लिखा। वहां पर हमने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू बराबर एन Cv। यहाँ Cp की जगह पर क्या था, Cv। क्योंकि यहाँ पर n जो है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे n बराबर 1 मोल है। तो डेल्टा क्यू 1 Cp डेल्टा टी। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू बराबर Cp डेल्टा टी। ये हमारे पास जो आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, ये इक्वेशन 3 थी। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा था, वही हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वहां पर जो था आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए था। यहाँ पर जो है वो है प्रेशर के लिए। यहाँ पर क्या है, प्रेशर के लिए। तो प्रेशर के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक। यानी ये इक्वेशन है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि जो प्रोसेस है वो है आइसोबैरिक। क्या आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो तो नहीं होगा। डेल्टा डब्ल्यू जीरो तब होता है जब वो आइसोकोरिक। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा डब्ल्यू की बात करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पर जो बराबर होगा वो होगा पी डेल्टा वी के। यानी डेल्टा डब्ल्यू अगर आइसोबैरिक प्रोसेसर है तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। तो इसका मतलब ये है कि हम डेल्टा क्यू को वैसे का वैसा रखें, डेल्टा यू को भी वैसे का वैसा रखें, और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर क्या रखें, पी डेल्टा वी। क्या रखें, पी डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हमने क्या रख लिया, पी डेल्टा वी। तो ये जो हमारे पास जवाब आया इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 5। यानी ये जो हमारे पास जो जवाब आया इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 5। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब इसको ही हम जो है आगे जो है लेके चलेंगे कि किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। वो किस तरह, कि आप देखें कि डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। इक्वेशन 4 के अंदर इसको हम जो है पुट करेंगे इसको किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 4। वहां पर जो डेल्टा क्यू था, ये जो है डेल्टा क्यू बराबर है सी पी डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो आइए देख लेते हैं, डेल्टा यू प्लस पी
डेल्टा वी बराबर सी पी डेल्टा टी। हमने ये यहाँ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो डेल्टा क्यू है, इस डेल्टा क्यू की जगह पर हमने वैल्यू पुट की डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी। इस तरह हमने ये इक्वेशन जो है बना दी। अब आपको जैसे हमने पता है, पिछले आगे में हमने किया हुआ है, इक्वेशन 3 देखें। इक्वेशन 3 में क्या है, डेल्टा यू जो है वो बराबर किसके है, सी वी बराबर डेल्टा टी, सी वी बराबर डेल्टा टी। ये इक्वेशन 3 है। अगर मैं इसी डेल्टा यू को इसी में पुट कर दूं तो डेल्टा यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सी वी डेल्टा टी पी डेल्टा वी और सी पी डेल्टा टी। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन का मैं नाम दे देता हूं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 6। मैं दोबारा से इसको आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ आए। हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पता है, एज वी नो दैट स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है, डेल्टा क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी। Cp डेल्टा टी के अंदर n जो है वो हमारे पास गिवन है 1 मोल है, तो n की जगह पर हमने 1 रखा तो आ गया Cp डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू हमारे पास आ गया Cp डेल्टा टी, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हमने वैसे का वैसा लिखा, क्योंकि हमने ये जो प्रोसेस किया था वो क्या था, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए उसका नाम होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है इसको हमने पुट किया है इक्वेशन 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 में जो डेल्टा क्यू था वो रिप्लेस हो गया किसकी जगह पर, डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हमने डेल्टा क्यू की जगह पर रख दिया। अब जैसा कि हम पीछे मालूम करके आए हैं कि डेल्टा यू बराबर क्या है, सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ देखें जो डेल्टा यू था उसकी जगह पर मैंने क्या लिख लिया, सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ तक जो है हमने दोनों सी पी और सी वी दोनों हमने कर लिए। अब जो है हम आगे आर और वी ले आएंगे, क्योंकि हमें टू तो आर करना था, तो इसलिए मैं ये साइड जो है मिटा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप देखें कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, अब इसको हम यहाँ साबित करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। किससे साबित करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एट 1 मोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एट 1 मोल। ठीक है जी, वो क्या है भाई, पीवी बराबर होती है nRT के। अब जबकि हमने बताया कि n हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब होगा पीवी बराबर 1RT, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ पीवी बराबर RT। ठीक है, पीवी बराबर RT। अब इसी चीज को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि देखें, अगर मैं चेंज लाऊं वॉल्यूम के अंदर, किसके अंदर चेंज लाऊं, वॉल्यूम के अंदर। अगर मैं वॉल्यूम के अंदर चेंज लाऊंगा तो टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आएगी। ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपको पता है कि अगर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसका मतलब है कि अगर मैं चेंज ला रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर तो इसका मतलब है कि चेंज आएगी टेम्परेचर के अंदर। तो चेंज किसके अंदर आएगी, टेम्परेचर के अंदर। आप देखें कि हमें पी डेल्टा वी मिलेगी, पी डेल्टा वी। ठीक है, ये हमारे पास था पी डेल्टा, तो पी डेल्टा वी हमें मिल गई। अभी इस पी डेल्टा वी को हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में, पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 में लिख लेता हूं, यहाँ पर यह है सी वी डेल्टा टी, ठीक है जी, और प्लस पी डेल्टा वी और सी पी है डेल्टा टी के। तो पी डेल्टा वी की जगह पर मैं यहाँ लिख दूंगा आर डेल्टा टी, तो लिख लो सी वी डेल्टा टी। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे आर डेल्टा टी। मैंने क्या किया है, पी डेल्टा वी की जगह पर आर डेल्टा टी लिखा है और यहाँ पर सी पी डेल्टा टी। अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन लेंगे, तो डेल्टा टी कॉमन, एक डेल्टा टी कॉमन,
अगर डेल्टा टी हम कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी तो चला जाएगा, यहाँ क्या बचा, सी भी बचा, और क्या बचा, आर बचा, और यहाँ पर क्या बचा, सी पी और डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जवाब क्या आया, सी बी प्लस आर और सी पी। तो ये देखें ऊपर सी पी जो है वो बराबर किसके है, आर प्लस सी बी के, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अगर इस तरह पूछे कि सी पी माइनस सी बी बराबर आर है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो आर है, ये जो आर यहाँ पर मौजूद है, ये आर यहाँ पर क्या है जी, ये आर यहाँ पर जो है वैसे का वैसा रहे, और मैं अगर सी बी को वहां ले जाऊं, ठीक है, तो ये सी बी वहां चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो सी पी माइनस सी बी इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह में लिखूं कि सी पी माइनस सी बी बराबर है आर के, तो इस तरह ये हमारा जनरल गैस इक्वेशन जो है, फॉर्मियर गैस इक्वेशन जो है वो हमारी प्रूव होगी। बहुत ही आसान था, मैं ये आपको फिर समझा देता हूं कि यहाँ से हमने क्या किया कि जनरल गैस इक्वेशन उठाई, पी बराबर एन आर टी, वहां पर एन हमने 1 मोल रखा, एन हमने जब 1 मोल रखा तो हमारे पास ये जवाब आया। फिर हमने अकॉर्डिंग टू चार्ज वॉल्यूम के अंदर भी चेंज किया और टेम्परेचर के अंदर भी चेंज किया, तो पी डेल्टा बी हमें मिल गई। अब इस पी डेल्टा बी को हमने इक्वेशन 6 में पुट किया, तो पी डेल्टा बी की जगह पर हमने आर डेल्टा टी रखा, यहाँ से हमने डेल्टा टी लिया कॉमन, डेल्टा टी जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद डेल्टा टी और डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो जवाब आया वो है सी बी प्लस आर और सी पी। अब इसको अकॉर्डिंग टू दिस बनाने के लिए मैंने सी जो प्लस का था वहां ले गया, तो वो क्या हो गया, माइनस का। इस तरह ये हमारी इक्वेशन पूरी हो गई। एक और मैंने इसके लिए सुपर ट्रिक बनाई है, वो आपने एग्जाम में नहीं लिखी, एग्जाम के लिए यहाँ तक है, ठीक है जी, एग्जाम के लिए यहाँ तक है, आप यहाँ तक जो है वो एग्जाम के लिए लिखेंगे। लेकिन सुपर ट्रिक वैसे ही मैंने बनाई है, वो आपको ऐसे ही समझाने के लिए, आप जरा उसको देखें, मैं यहाँ मिटाकर आपको वो भी समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है, सुपर ट्रिक कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपको समझाने के लिए हमारे पास क्या है भाई, Cp माइनस Cv बराबर आर। जैसा कि हमें पता है कि Cp के लिए हम क्या लिखते हैं, n Cv, ठीक है जी, n Cp डेल्टा टी, ठीक है, Cp के लिए हम लिखेंगे n Cp डेल्टा टी, और इसके लिए हम लिखेंगे n Cv डेल्टा टी, ठीक है जी, और बराबर हम जो है आर हमें पता है वो किसके बराबर होगी, एम पी डेल्टा बी के, ठीक है, ये हम इस तरह लिखते हैं। ये जब हमने इस तरह लिख ली तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है पीवी बराबर एन आर टी जो है, पीवी बराबर एन आर टी, ये जो आइडियल गैस है एन आर टी, ठीक है जी, वहां पर अगर हम इस आर को निकालना चाहें और 1 मोल पर अगर हम इस आर को निकालना चाहें 1 मोल पे, तो पी डेल्टा बी क्या बनेगा, पी डेल्टा वी जो बनेगा वो बनेगा आर डेल्टा टी के। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर किया हुआ है तो वो क्या बनेगा, पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी। ये जो हमने यहाँ से किया है तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी और एन आर डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी ले कॉमन, ठीक है जी, और एन भी ले कॉमन, तो क्या बचेगा, सी पी और माइनस सी वी, और यहाँ पर बचेगा आर एन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी एन और डेल्टा टी एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो ये एक सुपर ट्रिक है, आपने इस सुपर ट्रिक को वैसे ही कर लेना है, इसका एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम के लिए वहां तक था, ठीक है, ये वैसे मैंने एक अपनी तरफ से एक सुपर ट्रिक बना दी। तो यहाँ तक इस वीडियो को बार बार देखें, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, ये हर साल एग्जाम में आएगा और इस मतलब 2020 आएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।